एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक मोस्ट सिंपल बट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी एंड आप इस स्ट्रेटेजी को इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो एंड साथ में इसको एफएनओ में भी यूज कर सकते हो दोस्तों। आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हो क्या ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी या नहीं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इस स्ट्रेटेजी को लास्ट 5 ईयर से यूज कर रहा हूँ एंड मैंने इसका बैक टेस्ट भी करा लाइव मार्केट में एंड मैंने इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट्स भी बनाया। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करो एंड प्रॉफिट्स बना सको। एंड ये मत सोचना कि अगर बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगा या नहीं। ये स्ट्रेटेजी डिमांड एंड सप्लाई पर बेस है, तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा वर्क करेगा। ये स्ट्रेटेजी 100 साल पहले भी वर्क करता था एंड अभी भी वर्क करे एंड नेक्स्ट 100 ईयर्स तक भी ये वर्क करेगा। दोस्तों आपको सिर्फ इसको डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी सिंपल है बट इसको फॉलो करना हार्ड है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेटेजी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्ट्रेटेजी के बारे में सीखने वाले ये है 10 EMA स्ट्रेटेजी। 10 EMA स्ट्रेटेजी, हम 10 EMA स्ट्रेटेजी के बारे में आज सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है दोस्तों, 10 EMA स्ट्रेटेजी। तो ये इसमें हम एसएमए यूज नहीं करेंगे, हम ईएमए यूज करेंगे, क्योंकि ईएमए हमेशा क्या करता है, जो रिसेंट प्राइस एक्शन होता है उसमें ज्यादा वेट देता है। और एसएमए क्या होता है, जो मतलब ओल्ड प्राइस एक्शन डाटा है उसमें ज्यादा वेट देता है एंड रिसेंट में वेट नहीं देता है। तो इसलिए मैं ईएमए प्रीफर करता हूँ शॉर्ट टर्म में यूज करना। एंड लॉन्ग टर्म में अगर मैं यूज करूंगा तो मैं 200 में तो मैं ईएमए यूज नहीं करता, मैं एसएमए यूज करता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज। मान लो ये एक 10 ईएमए है, मैंने यहाँ पे 10 ईएमए लाइन ड्रॉ करा है एंड ये बार कैंडलस्टिक है। बार यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, नीचे आया। यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया एंड जब यहाँ पे जब क्रॉस करेगा इस कैंडलस्टिक को, जब क्रॉस करेगा ये आपका बनेगा एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस बनेगा। इस कैंडल के नीचे बनेगा आपका स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे आपने एंट्री पॉइंट रख दिया, आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे डिफाइंड हो गया। ये आपका रिस्क पॉइंट है, अगर इस कैंडलस्टिक के नीचे जाएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट बन जाएगा एंड आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दोगे। इस स्ट्रेटेजी को आप स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, आप इंडेक्स में भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी 1 to 3 भी आप बन सकता है, आपका 1 to 5 भी बन सकता है, 1 to 20 भी बन सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 20 बन सकता है। आपने रिस्क लिया 1 रुपीज का एंड रिवॉर्ड बन गया आपका 20 रुपीज का। तो ये बहुत ही मजेदार स्ट्रेटेजी है। तो आपका यहाँ पे डिफाइंड बनता है, तो मिनिमम आप इसमें मिल सकता है आपका रिस्क रिवॉर्ड 1 to 3। ओके, यहाँ पे 1-3 मिल सकता है। आपने 1 रुपये का रिस्क लिया एंड 3 रुपये का आपको रिवॉर्ड मिला। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जितना प्राइस ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, आप इसको ट्रेल करते रहोगे। तो ट्रेल किससे करोगे, आप इस ईएमए से ही करोगे। जो 10 ईएमए इससे आप ट्रेल करोगे, आप दूसरा कुछ ईएमए यूज नहीं करोगे। आप यहाँ पे ट्रेल करते रहो जब तक मतलब ऊपर उठता रहा। तो अगर आपका मान लो टारगेट यहाँ पे पहले मान लो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन था। ओके, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं करा, मान लो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन है बट आपका ऑब्जेक्टिव इस रेसिस्टेंस लाइन में जब आएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। बट प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन को हिट नहीं करा एंड यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो जब प्राइस इस 10 EMA को लाइन को ब्रेक करेगा आप इंस्टेंटली एग्जिट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, 1 डे का टाइम दोगे मार्केट को कि अगर ये फेक ब्रेकडाउन है या नहीं, आप इसको टाइम दोगे जानने के लिए। तो नेक्स्ट डे अगर प्राइस यहाँ पे आके नीचे अगर क्रॉस करा तो इसको ब्रेक करा तो आप क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। तो आपका बना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ट्रेड। तो आपको समझ आया ये स्ट्रेटेजी कितना सिंपल है, बट इसको फॉलो करना बहुत ही हार्ड बन जाता है क्योंकि हम लोगों का पेशेंस नहीं है फॉलो करना। जब मार्केट बुरा होता है तब आप इसको डाउन ट्रेंड में भी यूज कर सकते हो, मार्केट अप होगा तो आप अप ट्रेंड में भी यूज कर सकते हो दोस्तों। तो शॉर्टिंग में सेम आप प्रिंसिपल यूज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला अलग नहीं है शॉर्टिंग के लिए। तो सेम फॉर्मूला आप शॉर्टिंग के लिए भी यूज करो। तो अभी हम लाइव चार्ट की मदद से और अच्छे से जानते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में। तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको सेम सेटअप मिला। ये प्राइस ट्रेंड कर रहा था, ट्रेंड कर रहा था, ट्रेंड कर रहा था एंड यहाँ पे आके प्राइस ने पुल बैक करा। आप यहाँ पे देख सकते हो पुल बैक, यहाँ पे पुल बैक कर रहा है प्राइस, यहाँ पे प्राइस पुल बैक करा प्राइस
एंड प्राइस ने पुल बैक करके यहाँ पे एंट्री अपॉर्चुनिटी आपको दिया। जब इस कैंडल को ब्रेक करा, यहाँ पे आपका एंट्री अपॉर्चुनिटी बना 25 जून को आपका एंट्री अपॉर्चुनिटी बना, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा शानदार बन गया। अब इस कैंडल के नीचे आप अगर फ्यूचर में इसको निफ्टी को ट्रेड में लेते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही परफेक्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो आप कितना तक ऊपर गया, यहाँ से 5% तक ऊपर गया। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक करा, बट यहाँ पे इसका लो को ब्रेक नहीं करा एंड फिर से ऊपर गया। एंड आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब इस कैंडल्स तो गैप डाउन कैंडलस्टिक यहाँ पे देखने को मिला, आप यहाँ पे एग्जिट कर देते तो आपका आराम से आपको मिल जाता 2% या 3% या 5% का भी मूव मिल सकता था। अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते तो 5-6% का मूव, एंड यहाँ पे अगर आप एग्जिट करते तो आपको 2% का मूव आपको आराम से मिल जाता। तो शॉर्टिंग के लिए भी यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्शन हुआ अभी रिसेंटली, तो करेक्शन की वजह से यहाँ पे 10 EMA के नीचे आया एंड प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे फिर से बनाया, यहाँ पे 10 EMA में आया, पुल बैक करा एंड यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो कितने परसेंट का आपको मूव यहाँ पे मिला, यहाँ पे आपको 7% का मूव मिला। तो यहाँ पे ब्रेक करा, बट या इस कैंडल को ऊपर ब्रेक नहीं करा, तो ये आपका इनवैलिड हो गया। तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल फॉर्म हुआ एंड नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, आपका 7% का यहाँ पे मूव आपको रिटर्न मिल गया। तो यहाँ पे आप देखो स्टॉक में द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे भी सेम सेटअप बना। यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आया, 30 अगस्त को यहाँ पे पुल बैक करा एंड यहाँ पे हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिला इस कैंडल पर। 2 सितंबर को हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिला एंड प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया। तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 10% का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, ये अर्निंग्स डे कैंडल था, यहाँ पे अर्निंग्स हुआ था इसलिए गैप अप हुआ, यहाँ पे आया, ऊपर आया एंड नीचे गया, 10 EMA में आके सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे हमें फिर से इतना बड़ा मूव। तो ऐसे करके हम ट्रेल भी कर सकते हैं, ऐसे करके हम प्रॉफिट भी बना सकते हैं। एंट्री ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें 10 EMA से भी मिल जाता है। एंड स्टॉप लॉस हमेशा आप जो कैंडल ने टच करा है, जैसे कि इस कैंडल ने यहाँ पे 10 EMA को टच करा है, तो आप इस कैंडल के नीचे रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि इस कैंडल ने टच करा है, तो इस कैंडल के नीचे आप रख सकते हो स्टॉप लॉस। तो ऐसे करके आप ट्रेल कर सकते हो, एंट्री भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो जोमेटो में क्या हुआ, यहाँ पे आया, ट्रेंड करा, यहाँ पे 24 जून 2024 में यहाँ पे पुल बैक करा 10 EMA में एंड यहाँ पे आके एक कैंडलस्टिक ने इसको ब्रेक करा है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट बन जाता है एंड यहाँ से अच्छा मूव हमें देखने को मिला, कितना बड़ा वाला मूव देखने को मिला। एंड यहाँ पे हमारा अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाता। 10 EMA को ब्रेक करा तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाता। तो ऐसे करके आप एंट्री ले सकते हो एंड स्टॉप लॉस डिफाइंड मैंने कर दिया एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप ऐसे कर सकते हो 10 EMA के साथ। और एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, NDTV LTD। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे देखो आप ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद आप फॉर्मो में आके बाय नहीं करा, आपने वेट करा कि 10 EMA में आए, प्राइस ने 10 EMA में आया एंड यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ से कितना बड़ा मूव हमें देखने को मिला। तो ऐसे करके आप एंट्री लो एंड पैसा बनाओ। तो कैसा लगा आपको ये स्ट्रेटेजी, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप इस स्ट्रेटेजी को पहले यूज करते थे, ये भी बताना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।